आइए आज आपको बिहार सरकार के सुशासन और उच्च न्यायालय पटना के न्याय के बारे में बताता हूँ। बिहार सरकार आज लगभग 17-18 सालों से लिख करके दे चुकी है कि आपकी ज़मीन में बिहार सरकार से भूल हो चुकी है। इसके बावजूद भी भूल सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, और जब हम प्रयास करने लगे तो हम पर दो FIR, एक CO आरा का करता है FIR, एक थाना प्रभारी करता है। खैर उसको किसी प्रकार RTI से लड़के दोनों FIR को हटवाया गया और मेरी ज़मीन पर कब्जा करवा दिया गया। उसी पीरियड में एक षड्यंत्र के तहत कि मैं FIR के चलते आरा टाउन न जा सकूं और मेरी ज़मीन पर कब्जा हो। जब हार करके मैं उच्च न्यायालय पटना गया तो वहाँ भी कुछ सुनने वाला नहीं। 10 वर्ष लग गए रिट दायर कराने में। इस बीच मैंने RTI से पूछा कि भाई मेरे आवेदन का क्या किया था उच्च न्यायालय पटना ने। तो बहुत मुश्किल से RTI में जवाब देता है उच्च न्यायालय कि आपके आवेदन को तत्कालीन चीफ जस्टिस ने नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अरे डिस्ट्रॉय, ये अदालत में ये शब्द कहाँ से आ गया डिस्ट्रॉय? यहाँ तो डिस्पोजल है, डिसमिसल है, और डिस्ट्रॉय भी किए, कब किए, कारण नहीं बताया। जब इस पर प्रश्न उठाने लगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट नालसा ने मिलकर 350 मेल करके बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को और पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को 350 मेल करके रिट दायर करवाते हैं। रिट दायर करवाते हैं, वहाँ भी षड्यंत्रपूर्ण सुनवाई कर दी जाती है। जब मैं उस पर बात उठाया तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आप अपना जो एक प्रमाण है आपके पास जो नहीं इंक्लूड हो पाया है उसे भेजें, तब सुनवाई होगी। लेकिन मैं प्रमाण भेजा और प्रमाण को अटैच नहीं किया और हाई कोर्ट ने सुनवाई कर दी। इसलिए मैं कहता हूँ षड्यंत्र है। और वहाँ कहा गया, देखिए कैसे हैं जज, वो देख रहे हैं कि बिहार सरकार लिख करके दे रही है कि हमसे गलती हो गई है, हमसे भूल हो गई है, लेकिन ये कहते हैं कि जाइए बिहार सरकार का भूल का दंड आप और आपका परिवार ही भरे। अब बताइए, ये ऐसा कहीं न्याय है? इसको ना नेचुरल जस्टिस कर सकते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस कर सकते हैं, कैसे वो कह देते हैं? नहीं प्राकृतिक न्याय है। खैर जब मैंने उस जज साहब का नाम पूछने के लिए कि भाई आखिर 10 साल तक क्यों डिस्ट्रॉय किया, पहले उस पर फैसला हो जाए, तो कोई बताने को तैयार नहीं है। जज को पार्टी बनाने के लिए तैयार नहीं है। जज अन्याय करते रहें, जज किसी का परिवार बर्बाद कर दें, लेकिन उसको पार्टी बनाने के लिए तैयार नहीं है। तब मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भारत सरकार को लिखा, उनका नाम पूछा कि उनको पार्टी बनाने दीजिए। भाई देखिए ये प्रमाण हाई कोर्ट लिख करके दे रहा है कि डिस्ट्रॉय 10 साल तक रखा गया, तो आखिर पूछने का अधिकार तो हमको है ना कि भाई डिस्ट्रॉय क्यों रखे जज साहब, कारण बताइए आप। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने देखा कि भाई मामला तो एक्चुअली बिहार सरकार का भूल से है, तो बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया गया। बिहार के चीफ सेक्रेटरी महोदय अब गृह सचिव और विधि मंत्रालय से जज का नाम निकलवाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात जरूर उठती है कि एक चीफ सेक्रेटरी महोदय जो एक सीनियर IAS होते हैं और सरकार के मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनके समक्ष जब बिहार सरकार का भूल का कागज पढ़ा गया और पीड़ित पक्ष के मौलिक अधिकारों की बातें आई, तो इसके बावजूद भी मेरे आवेदन को बढ़ा रहे हैं। क्या उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि 15-17 साल या 20 सालों से यह पीड़ित परिवार बिहार सरकार की भूल से प्रताड़ित हो रहा है, इसके मौलिक अधिकार छीने गए हैं, इसको मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए? वह क्या जांच कराना चाह रहा है? अब बहुत गंभीर प्रश्न है कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव मौलिक अधिकारों की रक्षा ना कर उसे और प्रताड़ित कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मौलिक अधिकारियों की रक्षा न कर उल्टा न्याय देते हैं कि जो गलती किया है वो राज भोगे और जो गलती से पीड़ित हुआ वही और पीड़ित होता रहा। धन्यवाद।